नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है, यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं उनको ये बताया गया है कि आपका जो कुछ ड्रेस कोड आपके लिए बनाया गया है, आप उस ड्रेस कोड को फॉलो करिए। जब से आप देख रहे हो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, इनका सीजन आया है, ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तब से आप बहुत सारे पुलिस वालों की रील देख रहे होंगे, भारतीय जवानों की आप रील देख रहे होंगे, आपको पसंद भी आते हैं, अच्छा भी लगता है। हम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी रहते हैं कि ये हमारे लिए कहाँ सरहद पर खड़े हैं, हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं हमारी। लेकिन इसी बीच वो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट भी करते जा रहे हैं, जो सेना के लिए बहुत ही सिरदर्द की बनता जा रहा था। जब वो रील्स देखती थी, उसको कई बार यहाँ पर कमेंट्स भी आते थे कि आपका काम ये है, आप इस तरीके से कर रहे हो, तो वो लोग अपने काम से भी धीरे धीरे पीछे हो रहे थे और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर थोड़ा ज़्यादा ही वो एक्टिव हो गए थे। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी यूपी पुलिस ने जारी किए थे कि अब कोई भी पुलिस वाला यदि इस तरीके से रील या ऐसे कुछ बनाएगा तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से यही काम हुआ है सोशल मीडिया को देखते हुए, और भारतीय सेना के जितने भी जवान थे उनको सेना के नियम दोबारा से दोहराए हैं और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं साफ साफ से कि यदि आप इनका पालन नहीं करते हो तो आप पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और इसी टॉपिक को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है, चलिए सूचना देख लेते हैं क्या है। सूचना यह है कि यूपीएससी और पीसीएस का हमारा बैच शुरू होने वाला है, जिस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो डिस्काउंट ऑफर है आपका 5 से 12 जुलाई तक ही वैलिड रहेगा। इससे पहले आप जल्द से जल्द इसमें एनरोलमेंट ले लीजिए। यहाँ पर ये सारे टीचर आपको अटेंड करने वाले हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। ना कोई धार्मिक चिन्ह, ना मेकअप और परफ्यूम। सेना ने सभी जवानों को क्यों याद दिलाए ये नियम, क्योंकि ये नियम ये भूलते जा रहे थे, इनको याद ही नहीं था कि हमारे कुछ नियम, कायदे, कानून भी हैं। और ये सिर्फ पुरुष जो थे उनको ही नहीं, जितने भी महिला कर्मी थी उनको भी याद दिलाए गए हैं कि आप लोग ये जो मेहंदी लगाते हो, फैशनेबल इयररिंग्स पहन करके आ रहे हो, जो आप आई लैशेस लगा रहे हो झूठी, जो आप क्रीम, पाउडर, परफ्यूम ये सब लगा करके आते हो, ये सब मनाही है यदि आप अपनी वर्दी में हैं तो। सिर्फ वर्दी तक, वर्दी आपने उतारी, उसके बाद कोई आप पर जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। तो चर्चा में ये क्यों है, तो हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ सैन्य कर्मियों को धार्मिक चिन्ह, चैन और अन्य सामान पहने हुए देखा गया है, जिसके बाद यह आदेश जारी किए गए। जैसे मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया भाई जो करना है ना आप घर पे बैठ करके करो, मच एंड बेटर। अगर कुछ भी चीज, कई बार होते हैं ना लोग ऑफिस में छुट्टी लेते हैं और फिर क्या सोशल मीडिया पे जा करके पोस्ट डाल देते हैं। अब आपका एचओडी देखेगा तो आपको कहेगा अच्छा आपने तो छुट्टी ली थी, ये बता करके कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप तो घूम रही थी। तो या फिर आप उस चीज को स्टिक करिए, नहीं तो इसी तरीके की समस्याएं आपको झेलनी पड़ जाएंगी। तो सेम वही यहाँ पर हाल है। ठीक, तो यहाँ पर जब सेना को ये जानकारी मिली कि जितने भी सैन्य कर्मी हैं वो जो चीजें मनाही हैं उनकी ड्रेस के दौरान, जैसे चेन हो गया, धार्मिक चिन्ह हो गया, अन्य सामान पहने हुए, वो सब पहन करके रील बना रहे हैं, तब सेना ने ये एक्शन लिया। एक्शन में ही आते उन्होंने बोला कि भारतीय सेना में ड्यूटी के समय वर्दी पहनने को लेकर के कुछ नियम लागू किए गए हैं और इन नियमों को एक बार फिर से मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ। सेना ने अपने जवानों से कहा कि वर्दी में गहने और धार्मिक प्रतीक पहनने को लेकर आधिकारिक नियमों का पालन करना चाहिए। और नियम क्या है ये भी हम समझेंगे कि जब भी कोई वर्दी पहनता है तो उस दौरान वो कोई भी धार्मिक, जो उससे धर्म से जुड़ा हुआ है चिन्ह, जैसे माला हो गया या फिर कोई क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हुआ कोई चिन्ह है या फिर मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ कोई चिन्ह है, उसको नहीं पहन सकता है, जो कि मनाही यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर आप किसी धर्म, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम धर्म को देख करके किसी की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हमें सबकी रक्षा का दायित्व दिया गया है। सैनिक क्या है, ये तो नहीं करेगा कि हम हिंदू को बचाएंगे जाकर के, जो मुस्लिम को नहीं हम मुस्लिम को बचाएंगे जाकर के, ऐसा नहीं है ना, हम सबको बचाएंगे जाकर के। तो यहाँ पर एक बात कही गई है, धार्मिक सहिष्णुता आपको बनानी है। आप किसी एक धर्म के यदि हैं और उसका प्रमोट यदि आप कर रहे हैं सेना में रह करके, तो ये हमारे नियमों के खिलाफ है। यहाँ पर ये बात कही गई है। जो धार्मिक प्रतीक है उनको पहनने पर मनाही है, प्लस वर्दी के दौरान आप गहने जो पहनते हो, जैसे लोग बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहन रहे हैं, रिंग्स पहन रहे हैं, चेन पहन रहे हैं और उसका शो ऑफ कर रहे हैं, तो उसके लिए मनाही करी गई है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। कपड़ों और उसके साथ पहने जाने वाले अन्य सहायक उपकरणों के बारे में भी विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पर हैं। रक्षा सेवा विनियमन और सेना पोशाक विनियम में ये सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सेना के नियम और विनियम क्या है, चलिए देख लेते हैं। नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्दी के साथ कोई भी
अनधिकृत आभूषण या प्रतीक नहीं पहना जाएगा। हालांकि सिग्नेट अंगूठी आप पहन सकते हो, घड़ी की चेन और ट्रिकेट को वर्दी के साथ इस तरह नहीं पहना जा सकता है कि वो दिखे। यदि आपको बहुत ज्यादा पहनने का शौक है तो एक काम करो, आप उसको इस तरह से पहनो कि बाहर दिखे ही नहीं, यानी कि चेन को आप अपनी वर्दी के अंदर रखो और घड़ी को आप अपने काफ यहाँ तक आता है ना उसके अंदर पहनो जा करके। तो ये यहाँ पर कहा गया, तो इससे अच्छा कोई पहनेगा ही क्यों। ठीक, चलिए आगे बोला गया है कि सेना के ड्रेस के नियमों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि गले में कोई भी चैन या पवित्र धागा नहीं पहना जाएगा। यदि वो पहनते भी हैं तो उसको स्पष्ट रूप से आप अंदर छिपा लीजिए। कई बार इसके अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण जैसे ये कि अगर मान लो कहीं पर दंगा हो रहा है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वहां पे ये सैनिक जाते हैं, इनका कुछ धार्मिक, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम में दंगा हो रहा है, ठीक है, अब तुम पहन करके जा रहे हो राम जी और यहाँ पर बने हो, तो वैसे भी वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। वो कहेगा अच्छा ये इसी के पक्षधर हैं, इन्हीं के पक्ष लेंगे और आपको क्या करा जाएगा, वहां पर आपको भी मारने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। क्या पता आप भी उस दंगे में घसीट लिए जाओ। ठीक है, अगर मान लो कोई क्रिश्चियन है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कोई दिक्कत हो गई है, इस तरीके से प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या पता आपको उस दौरान घसीट लिया जाए कि नहीं ये तो इनका ही समर्थन करेगा, क्योंकि ये वहां पर वो जो जातिवाद और धर्मवाद है वो दिखने लगता है। तो इसी को कम करने के लिए सेना में ये नियम बनाए गए थे कि आप किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं करोगे, और वो इनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। महिला कर्मियों के लिए क्या आदेश है। महिला कर्मियों के आदेश में कहा गया है कि भारतीय सेना की वर्दी पहनने वाली महिला कर्मी किसी भी वर्दी में कोई कॉस्मेटिक या मेकअप नहीं करेंगी। आप जाओ देखो जाकर के, जब आप जाते हो मेट्रो वगैरह में क्रॉस करते हो तो वहाँ पर बहुत सारी CISF या फिर महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो सब बैठी रहती हैं। कई बार आपको बहुत ज़्यादा कुछ सजी हुई दिखाई देंगी, कुछ नॉर्मल दिखाई देंगी। तो यहाँ पर उनके लिए बाकायदा नियम है कि आप जब वर्दी में हैं तो आपको बहुत ही सिंपल रहना है। आप अपने कान में बाली पहन सकती हैं, आप अपनी इंगेजमेंट रिंग पहन सकती हैं। मेहंदी वगैरह लगाने के लिए मनाही है कि आप अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकते हो। तो इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें कही गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ महिला कर्मी यदि इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। आप ठीक है, झूठी पलकें जो लाइनर ऊपर आईज में लगाई जाती हैं, आई लाइनर, काजल हो गया आपका, चेहरे पर मेकअप, इसको लगाने की अनुमति नहीं है। केवल पारदर्शी नेल पेंट ये आप लगा सकते हो। पारदर्शी आपकी लिपस्टिक है या फिर नेल पेंट है वो आप लगा सकते हो, वो भी पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। चेहरे पर फाउंडेशन क्रीम जो धूप से सुरक्षा करती है केवल उसी को ही आप लगा सकते हो, बाकी आप चीजें नहीं लगा सकते हो। वर्दी में आप ड्यूटी पर हाथों पर मेहंदी नहीं लगा सकते हो, यदि आप ऐसा लगाते हो तो इस पर सख्त मनाही है। ठीक, छोटी बालियां और सगाई, शादी व सिंगेट रिंगों को छोड़ करके वर्दी में किसी भी कर्मचारी को कोई आभूषण नहीं पहनना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ आप छोटी छोटी बालियां पहन लिए। अगर आपकी इंगेजमेंट रिंग है छोटी सी तो आप पहन सकते हो, वरना आप नहीं पहन सकते हो। महिला कर्मियों के लिए केवल एक सेट कान छिदवाने की ही अनुमति, क्योंकि आपने देखो ना कई सारी महिलाएं इतने सारे कान छिदवा लेती हैं, यहाँ तक पता नहीं कैसे, मतलब आई फील सो ऑकवर्ड। किसी किसी को अच्छा लगता होगा, मैं किसी की पसंद नापसंद पे नहीं जा रही हूँ, बट पर्सनली आई डोंट लाइक, मुझे नहीं अच्छा लगता। आई फील लाइक छपरी टाइप ऐसा कुछ है ना, तो मतलब वो मेरा है। आप लोग अभी कमेंट में ऐसे मत भर देना मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैंने अपनी पर्सनल राय दी है कि मुझे नहीं पसंद है। ठीक, तो यहाँ पर एक सेट ही कान छिदवा सकते हैं वो बस। वर्दी में बालियां पहनने की अनुमति है, बशर्ते कि सजावटी सैली मोती या रत्न की एक जोड़ी पहनी जाए जिसका आकार 5 मिलीमीटर का हो, बस उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आकार भी बता दिया गया है कि आपको इतना ही पहनना है, इससे ज्यादा नहीं पहनना है। महिला कर्मियों के लिए नाक छिदवाने की अनुमति है, लेकिन वर्दी में कोई स्टड नहीं पहना होना चाहिए। नाक छिदवाओ, लेकिन वर्दी में जब आप हैं तब आपको ऐसा कुछ भी नहीं पहनना है। मेस ड्रेस पहनते समय तटस्थ रंग और 2.5 मिमी व्यास से अधिक नहीं हो आकार उसका, और ये स्टड पहना जा सकता है यदि आप अपनी नाक में पहनना चाह रहे हो तो। कोई भी फैंसी झुमके, नाक की अंगूठी, दिखाई देने में धातु वाले तने वाले प्रेस ऑन स्टड की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर आप जो बाली आती है जो लोग नाक में पहनते हैं, नाक वाली जो बाली होती है, आप उसको नहीं पहन सकते हो। अगर उस नाक वाली बाली में कोई धातु लगी है, मतलब अलग से चमक रहा है कुछ, कोई रेड, ब्लू, नीला, पीला, हरा इस टाइप का अगर आप पहनना चाहते हो तो आप नहीं पहन सकते हो। ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसलिए आप देखते हो कि मोस्टली ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये हमेशा जूड़ा बना करके रखती हैं, बहुत ही सिंपल रहती हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर परफ्यूम लगाने की भी मनाही है कि आपको कोई परफ्यूम नहीं लगाना है, सुगंधित चीज नहीं लगानी है। एक सगाई या शादी की अंगूठी पहनी जा सकती है, हालांकि औपचारिक परेड के दौरान आपको वो भी उतारनी पड़ेगी। उस दौरान ना ही मेन और ना ही वुमेन अपना कोई भी अंगूठी पहन सकता है। वर्दी में कर्मियों के लिए कोई भी सुगंध डिओड्रेंट नहीं लगा सकता है, परफ्यूम नहीं लगा सकता है, इस पर सख्त मनाही है। हालांकि आफ्टर शेव लोशन लगाने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। जो आफ्टर शेव वो भी पुरुषों के लिए जो शेव करते हैं उसके बाद जो लोशन है वो आप लगा सकते हो, वो क्योंकि थोड़ा सा सुगंध मारता है इसलिए। तो वहां पर परफ्यूम के लिए मनाही है, लेकिन आफ्टर शेव लोशन के लिए मनाही नहीं है। तो ये कुछ नियम थे जो उनके लिए बनाए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो नियम सोशल मीडिया के दौर में गुम होते जा रहे हैं। तो फिर सरकार ने बोला कि भाई अब मुझे लगता है कि एक्शन में आना पड़ेगा और इनको याद दिलाना पड़ेगा कि आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में ये चीजें मनाइए। और मुझे लगता है आप जिस प्रोफेशन में हो आपको उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके नियमों का आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि आपने चूज किया है ना वो प्रोफेशन। मुझे ना था, अगर मैं आईएएस बनती हूँ तो मेरे प्रोफेशन में है कि मुझे भाई एक शालीनता से रहना है, मुझे शालीन कपड़े पहनने हैं, मुझे साड़ी पहननी है, मुझे सूट पहन करके ऑफिस जाना है, मैं वही पहनूंगी। मैं वेस्टर्न ड्रेस पहन करके कोई नया एग्जाम्पल देने नहीं जाऊंगी, ठीक है ना। ये क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, समाज में एक सिंबल आपका है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन का काम कर रहे हो। और अगर आप इस तरीके से कार्य करोगे तो लोग आपसे गलत तरीके से मोटिवेट होंगे, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देखो कि आज का जो दौर है, पहले के तो आईएएस ऑफिसर्स को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन वर्तमान का जो दौर है हम सभी सबको जानते हैं कि जो बना है हाँ ये है, हम तुरंत फॉलो कर लेते हैं कि ये है, ये है, ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले भी अभी चेंज आया है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि सरकार इन पर भी एक्शन लेगी और कहेगी कि भाई आपको अपने सोशल मीडिया को इस तरीके से रेगुलेट करना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कि आप जिस प्रोफेशन में हो आप उस प्रोफेशन का सम्मान करिए, ठीक। तो मेरा पर्सनली ये मानना है, बाकी आप सभी की क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।